प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहे। जी हाँ, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून लगभग हो चुका है। चूंकि सर्दियों का जब मौसम स्टार्ट हो जाता है तो गुड इवनिंग का शुरू हो जाता है। 4 बजे से भी हम लोग गुड इवनिंग बोल सकते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो 2020 का जो टेस्ट है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन फटाफट टेस्ट होता है साइंस का। और मैं देख रहा हूँ साइंस वाले टेस्ट में बहुत सारे आर्ट वाले बच्चे टॉप कर रहे हैं। यानी बहुत सारे आर्ट के स्टूडेंट हैं जो साइंस के इन क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं ना, इन प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप लोग वास्तव में बधाई के पात्र हो सभी विद्यार्थी। आज भी मैं देखो इस टेस्ट में ना किसी का नाम लिया जाता है ना किसी से बात की जाती है। फटाफट टेस्ट जो है वो क्वेश्चन चलते हैं और आंसर आप लोग बताते हो। ना ही मैं आंसर बताता हूं, क्योंकि जैसे वीडियो कंप्लीट होगा वीडियो के लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आंसर शीट मिल जाएगी। आप उससे मिलान करना और मिलान करने के बाद आप लोग बताना मुझे कि आपके इतने क्वेश्चन सही है। तो चलिए फिर आपको नियम बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये 10वीं तक की साइंस का ही मैटर जो होता है ना वो ही है। और उसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवार के जो बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, आपकी साइंस की जो तैयारी है वो भी पता चल जाएगी। आप लोग जरूर आजमाएं। 30 सेकंड के अंदर जवाब देने, लेकिन 30 सेकंड कोई कंफर्म नहीं है। हम लोग 20 सेकंड बाद में भी क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जिसको आता है ना वो तो फटाक से जवाब दे ही देता है और जिसको नहीं आता है उसके जवाब की हम कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। जी हाँ, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। वायु में ध्वनि की चाल आर्द्रता बढ़ने के साथ बढ़ती है, दाब बढ़ने पर बढ़ती है, तापमान पर निर्भर नहीं करती है या फिर आर्द्रता बढ़ने के साथ घटती है। अब सही जवाब जो है वो आपको आंसर देना है, लाइव चैट में जवाब देना है। वेरी गुड, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, है ना। मेरे पास जैसे जैसे कमेंट आते हैं वो मैं आप लोगों के सभी के कमेंट देख रहा हूं, लेकिन मैं नाम किसी भी स्टूडेंट का नहीं लेता हूं साइंस वाले में, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारा नाम न लेके आप लोग सीधे ही क्वेश्चन दिखा दो, हम लोग आंसर देते रहेंगे, बाद में मिलान करके आपको बताएंगे कि मैं टॉप हूँ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, आप लोग जवाब देते रहे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जी हाँ, एक कार्बनिक यौगिक में 80% कार्बन तथा 20% हाइड्रोजन उपस्थित है ना, सही है ना। तो यह यौगिक है C6H6 या CH6 का या फिर C2H4 का या C2H2 का। अब देखते हैं किसका यौगिक है। वाह भाई वाह, देखो आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन डाले गए हैं, है ना। आज बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के ही क्वेश्चन है। अब आप लोगों की जो स्पीड बताती है, आप लोगों के जो जवाब जो आते हैं वो बताते हैं कि आपको कुछ पता है इन क्वेश्चन के बारे में। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे। आपके जवाब मैं देख रहा हूँ, सभी के कमेंट चेक कर रहा हूँ। आप लोग बस जवाब देते रहे, ना किसी का सही बोलूंगा ना किसी का गलत बोलूंगा। आंसर सीट लास्ट में आएगी तब पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ चुका है। एक बल्ब के ऊपर 60 वॉट 220 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध होगा 220 ओम, 484 ओम, 2.2 ओम या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, क्या बात है भाई। देखो फिजिक्स में भी बहुत होशियार स्टूडेंट है सारे के सारे। वैसे भी ये आसान सवाल है, कोई टफ तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने बोल दिया तो इनका जो लेवल जो है वो 10th क्लास तक के लेवल का ही है ना। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे, फटाफट जवाब देते रहे ताकि फटाफट ही अपना टेस्ट कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एक व्यक्ति द्वारा फर्श पर सर्वाधिक दाब तब लगेगा जब वह व्यक्ति लेटा हो, बैठा हो या एक पैर पर खड़ा हो या फिर दोनों पैरों पर खड़ा हो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही, है ना, समझदारी वाले क्वेश्चन है और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ के जवाब देना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि
जो सरल क्वेश्चन होते हैं ना वो घुमावदार भी होते हैं साथ साथ में, तो थोड़ा सा वेरी गुड। आप लोग जवाब देते रहे, फटाफट आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन नाम किसी का नहीं लूंगा। आप लोग फटाफट जवाब देते रहे, और इस टेस्ट का जो विनर होगा वो शाम को 5 बजे वाले टेस्ट में बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको नॉर्मल कमेंट में बताने हैं कि मेरे क्वेश्चन इतने सही हुए हैं, तब उस हिसाब से मैं आपका नाम लूंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बार फिर से। किसी विलियन घटक का आंशिक दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहा जाता है। ये हेनरी का नियम है, या राउल्ट का नियम है, या वितरण का नियम है, या ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम है। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं और कितने समझ जाओ। गलत का तो क्या बोले, है ना। वेरी गुड, आप लोग जवाब देते रहे। मिलान हम लोग बाद में करेंगे, टेस्ट कंप्लीट होते आंसर की आएगी, उसी से मिलान होगा। तो आप चाहो तो एक पेज पर अपने आंसर नोट करते रहना साथ साथ में कि भी मैंने ये आंसर दिया है। जिसने जवाब दे दिया वो तुरंत आंसर नोट कर दिया करिए साथ साथ में, ताकि आपको पता चल जाए। तो चलिए फिर छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर, चालक की विमाओं पर, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। वाह भी वाह, क्या बात है, बहुत फास्ट जवाब देते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जवाब इतने फास्ट आ जाते हैं क्योंकि उनको साइंस आती है, और 10वीं तक के लेवल का साइंस है, तो वो तो आपको आएगी आएगी, है ना। वेरी गुड, जवाब आप लोग देते रहे फटाफट। आप लोगों के कमेंट आने चाहिए, बस मैं देख लूंगा सबके कमेंट बाद में। पर्सनल चैट अलाउड नहीं है, ना ही किसी को गुड इवनिंग कहना है, ना राम राम, ना नमस्ते। चलते रहो, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, बस ये ध्यान रखना आप। चलिए 7वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होती है नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम, नेत्रिका की फोकस दूरी से बराबर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वाह क्या बात है, बहुत जल्दी कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी, ये है ना, मैंने बोला था आज केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन है। आप लोगों की तैयारी है, आप लोगों ने पढ़ा है 10वीं तक, जिनकी साइंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है ना, वो जवाब दे पा रहे हैं। बाकी आर्ट वाले भी कम नहीं है, साइंस वाले तो है ही है, आर्ट वाले स्टूडेंट भी कम नहीं है। भाई आप लोग वास्तव में इंटेलिजेंट हो, ये मानना पड़ेगा। वाह क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। अब इनमें से 4 सूत्र दिए गए, आपको बताना है कि ABCD में से सही जवाब है वो ये आंसर गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र है। वेरी गुड, जवाब आप लोग फटाफट देते रहे, क्योंकि जिसको आता है ना वो हाँ सोचो विचारी नहीं करता, वो तुरंत जवाब दे देता है। शाबाश, आप लोग फटाफट जवाब देते रहे, जवाब देते रहे, कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में भी बताते रहे, और जिसको पूरा एग्जाम हो जाए तो आप नॉर्मल कमेंट में भी बताएं कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हेलोजन अम्ल प्रबलतम अपचायक है। अब इनमें से आपको बताना निम्न में कौन सा हेलोजन अम्ल प्रबलतम अपचायक है। वेरी गुड, क्या बात है, कई विद्यार्थियों को पता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर पढ़ा ना। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा था, हमारे चैनल पे भी केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो है, 12वीं क्लास के 11वीं क्लास के, जो साइंस वाले वो बच्चे तो देखते ही है, और बच्चों के भी काम आएंगे। और आर्ट वाले बच्चे जो है ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं कई बार कि उनको लगता है कि है ना साइंस वाले भी, आर्ट वाले भी साइंस वालों से कम नहीं है। वाह वाह क्या बात है, लगातार आप लोगों के जवाब स्क्रीन पर आ रहे हैं। और 10वां क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने आ चुका है। नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम, बोरॉन, भारी जल, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आप लोगों के इस सवाल के जो जवाब जो आप देते हैं ना। हाँ ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, जवाब आप लोग देते रहे। सही गलत का फैसला तो आपको पता है कि मेरा सही है, बाकी हम लोग आंसर शीट मिलाएंगे। आधा टेस्ट कंप्लीट हो गया है, आधा रहा है, मतलब बहुत फास्ट टेस्ट कंप्लीट करवाता हूँ ये मैं। 11वां क्वेश्चन अब आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। 10C8 का मान है ना 30, 40, 45 या फिर 10। अब इसका तरीका तो साइंस वालों को ही पता है कि ये किस तरीके से होता है।
वेरी गुड, आप लोग लगातार जवाब देते रहे, मैं आप सभी के जवाब चेक करूंगा। 11वां क्वेश्चन चल रहा है स्क्रीन पे, आर्ट वाले भी जवाब दे रहे हैं, साइंस वाले भी जवाब दे रहे हैं, और वो स्टूडेंट भी जवाब देते रहते हैं, साथ साथ में देखते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो जवाब नहीं देते, सिर्फ देखते रहते हैं। तो भैया जिसको आता है वो तो जवाब दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। अब देखो नाम तो सुना है ना हमने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का एक सामान्य सूत्र पूछा गया तो कौन सा है इनमें से? एबीसीडी में सही जवाब आप लोग दें। वेरी गुड, जवाब आप लोगों के साइंस वालों को तो पता ही होता है, छोटी छोटी चीजें हैं। और साइंस ही नहीं भैया, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार के जो एग्जाम जो है ना, एलडीसी, लेब असिस्टेंट, उन सब में भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखते। तो आप लोग पढ़ते रहे, क्वेश्चन आंसर हाँ चलते रहते, आंसर देते रहे। वेरी गुड। चलिए 13वां क्वेश्चन अब देख लेते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, यह घटना कहलाती है व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा विद्यार्थी देता है। सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी देता है? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। ये तो बहुत ही आसान सा ना, प्रकाश वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, याद आ गया सबको? वाह भी वाह, क्या बात है, फटाफट जवाब। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का टेस्ट बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट। यदि कोई कांच का लेंस द्रव्य में डुबोया जाता है तो लेंस की शक्ति कम हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, समान रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं? वाह भाई वाह, क्या बात है। जवाब आने शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन फटाफट पढ़ा और जवाब आने शुरू हो जाते हैं आप लोगों के। यही तो आप लोगों की स्पीड है, यही तो आप लोगों की तैयारी है, जो बताती है कि आपकी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी है। वेरी गुड, जवाब आप लोग देते रहे, लाइव चैट में कमेंट करते रहे। हाँ जी, मैं आप लोगों के कमेंट चेक कर रहा हूँ, जो जो स्टूडेंट देते हैं सबके कमेंट में देखता हूँ। और 15वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, कोबाल्ट। अब देखते हैं कितने विद्यार्थी सही जवाब देते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर जवाब देने स्टार्ट हो जाते हो आप लोग। कईयों के पास लेट पहुंचता है वीडियो, कई बार दिक्कत हो जाती है ना, तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करते रहे। मैं सबके कमेंट मेरे पास आते ही मुझे पता चल जाता है। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। जल्दी जल्दी कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट आप सभी के आने चाहिए। और सही गलत का फैसला मात्र 5 क्वेश्चन के बाद होगा, यानी कि 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ के गलन तथा पानी के वाष्पन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उच्च दाब पर गलनांक कम हो जाता है, उच्च दाब पर क्वथनांक कम हो जाता है, उच्च दाब पर गलनांक बढ़ जाता है, और निम्न दाब पर क्वथनांक बढ़ जाता है। अब देखते हैं कितने विद्यार्थियों का हाँ वाह भाई, कौन सा कथन सत्य है ये ध्यान रखना साथ साथ में, तो सही कथन पकड़ना है। वेरी गुड, क्या बात है, बड़ा फास्ट कैच कर लेते हैं कई स्टूडेंट, है ना। उनको पता है कि हाँ हमें पता है, तो बस वेरी गुड, वेरी गुड। जवाब आप लोग फटाफट देते रहे। और चलिए 17वां क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुओं का संवेग समान है, दोनों में से कौन सी वस्तु तेज चल रही है? दोनों समान चाल से, कम द्रव्यमान वाली वस्तु, अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, ये होती है जवाब देने की स्पीड। स्टूडेंट ने क्वेश्चन पढ़ा और फिर फटाफट जवाब दे दिया। वेरी गुड, आप लोग फटाफट जवाब देते रहे, आपके जवाब आपकी स्पीड बताते हैं। और चलिए 18वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओलों की वर्षा के बाद वायुमंडल का ताप बहुत गिर जाता है, क्यों गिर जाता है इसका रीजन पूछा गया है। उष्मा के कारण, विशिष्ट उष्मा के कारण, वाष्पन की गुप्त उष्मा के कारण, या फिर गलन की गुप्त उष्मा के कारण। तो ये आपको बताना है कि ओलों की वर्षा के बाद, यानी ओले गिरने के बाद वायुमंडल का जो तापमान है ना वो बहुत ही गिर जाता है। क्यों? क्योंकि रीजन तो आईबीसीडी में दिया हुआ है, वो आपको बताना है। शाबाश, बहुत जल्दी जवाब देते हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत जल्दी जवाब देते हैं। चलिए फिर आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण को प्रदर्शित करता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान।
हाँ, क्या बात है, बड़ा फास्ट जवाब देते हैं कुछ स्टूडेंट, इतना जल्दी जवाब देते हैं। और सही जवाब जो आप लोगों के जो आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि आप लोगों की स्पीड जो है वो बहुत ही शानदार है, आप लोग अच्छी तैयारी करके जवाब दे रहे हो। वेरी गुड। और अब आप लोगों के सामने आ रहा है आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गाड़ियों के रेडिएटर में जल शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जल की गुप्त ऊष्मा कम होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन सा विद्यार्थी जवाब देता है। वाह क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देते रहे क्योंकि ये अब आपका मुकाबला है, वो मैच है वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज के टेस्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं, टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये रही आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आज के टेस्ट की आंसर की। अब आप लोग फटाफट अपने आंसर शीट से आंसर का मैच कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी नहीं कर पा रहे हो तो 5 मिनट बाद में भी कर सकते हो, 10 मिनट बाद में कर देना। 5 बजे के टेस्ट से पहले पहले अगर आप मुझे बता देते हो कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है, तो मैं जब टेस्ट स्टार्ट होगा राजस्थान जीके का 5 बजे तो उसमें सबका नाम बताऊंगा कि इस विद्यार्थी के इतने क्वेश्चन सही है। और अब चलते हैं आज के इस टेस्ट में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फटाफट 2020 की इस टेस्ट सीरीज में भाग लेते रहे। 2020 में 20 मिनट भी हम कंप्लीट नहीं करते हैं, यानी ये वीडियो भी 17 मिनट में कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज का ये टेस्ट कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए बाय।